हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक बसंत का दूसरा पाठ दादी माँ का शेष भाग। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लेखक की दादी माँ उसे बहुत ही प्यार करती हैं और वो उनके प्यार को पाने के लिए बार बार बीमार पड़ना चाहता है। और दादी माँ का स्वभाव देखने में तेज़ लगता है, परंतु वो मन की बहुत ही अच्छी हैं। कोई उनसे पैसे मांगने आ जाता है तो उसको डांटती हैं, परंतु फिर बाद में अपने मन की उदारता दिखाते हुए पैसे दे भी देती हैं और वापस लौटाने को भी नहीं कहती। तो आज हम आगे चलते हैं। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तो जिस औरत को दादी माँ उस रोज़ डांट रही थी, वही औरत जब दोबारा लेखक से मिली तो उसने लेखक को बताया कि दादी माँ ने उसको रुपए दे दिए हैं। तब लेखक ने पूछा कि उस दिन तो दादी माँ डांट रही थी। तो उसने कहा कि वो हमसे पैसों के साथ में ब्याज भी नहीं लेती, तो कम से कम डांट तो सकती ही हैं। तो इस बात पर लेखक को हंसी आ गई। कुछ दिनों बाद की बात है। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की कि लड़के नहीं रह सकते ना उस प्रोग्राम में, तो इसलिए ये दोनों लड़के वहीं थे। और इसी बात पर सारी औरतों ने कहा कि जब सभी लोग पुरुष जो हैं, लड़के पुरुष सभी बारात में चले गए हैं, तो ये यहाँ कैसे रहेगा। इस बात पर दादी माँ ने गुस्सा किया और बोली कि लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक जैसा होता है, एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो बाहर निकाल दिया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी न रुक सकी और भंडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी कि लड़के से क्यों लड़ती है। कि दादी माँ ने कहा कि उसे मैंने सुलाया था, तो मुझसे बात करो, उस बच्चे से लड़ने की क्या ज़रूरत है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। ऐसा ही होता है ना बच्चों, कि हम भी जब कोई गलती करते हैं, माँ पापा चाची ताई कोई मारने के लिए आता है और हम तुरंत दादी या दादा के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। हमें पता है कि उनके रहते हमें कोई डांट भी नहीं सकता। आगे चलिए। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। वात्या चक्र मतलब चक्रवात, अर्थात एक तरह का बवंडर। मतलब जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियाँ आती हैं, उनसे हमें कैसे कैसे निपटना पड़ता है। और जैसे बवंडर जो होता है, बहुत तेज़ हवा आती है ना घूमते हुए गोल गोल, तो वो पेड़ों के सूखे पत्तों को कैसे उड़ा के ले जाती है, वो पत्ते बेचारे कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसे ही जीवन में जो मुश्किलें आती हैं वो हमें कितना ही परेशान करती हैं, इस बात को दादी माँ खूब जानती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी काफ़ी उम्र गुजारी थी। इसलिए वो सारे अनुभव लिए थे उन्होंने, इसलिए वो उनको समझती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती।
संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। धोखे की टट्टी मतलब सारहीन वस्तु, जो बेकार है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। इसका मतलब है कि दादाजी जो थे वो ये कहते थे दादी को कि तुम पहले जाओ, मैं बाद में जाऊंगा। लेकिन जब मृत्यु की बारी आई तो दादाजी पहले चले गए, और इस बात को दादी उनका धोखा मानती थी कि उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, मुझे पहले जाने नहीं दिया, पहले मरने नहीं दिया। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति को और भी डामाडोल कर दिया। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। तो लेखक कह रहा है कि दादाजी की मृत्यु हो जाने के बाद उनके जो दोस्त थे वो सब वैसे तो मुंह में राम और बगल में छुरी, अर्थात सामने तो कुछ और बात करते थे और पीछे से दादी का ही नुकसान करने में लगे रहते थे। और इसी तरह श्राद्ध में लेखक के पिताजी को बहकाकर उन्होंने बहुत सारी संपत्ति, पैसा खर्च करवा दिया। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे। माघ महीना होता है जिसमें ज़्यादा ठंड पड़ती है। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी। पछुआ का सन्नाटा मतलब पश्चिम दिशा से जो हवाएं आती हैं उनको पछुआ हवाएं कहा जाता है। वो बहुत ठंडी होती हैं क्योंकि देश के पश्चिम में राजस्थान जो है वहाँ पर रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान से होकर आने वाली हवाएं अत्यधिक ठंडी होती हैं और ऐसा लगता है जैसे हमारे हड्डियों के अंदर ही घुस रही हैं सीधे। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। छोटा बच्चा था लेखक, उसने देखा था कि दादी माँ सदैव उनकी आंखों से प्रेम की बरसात होती रहती है। वो हमेशा सबको प्रेम ही देती रहती थी, परंतु कभी दुख या क्रोध या आंसू उन्होंने दादी माँ की आंखों में कभी नहीं देखे थे। लेकिन उस दिन दादी माँ गीली साड़ी पहने और एक संदूक पर दिया जलाकर हाथ जोड़कर बैठी थी और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। लेखक भी उन्हीं के पास बैठा था। उसको अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे ही दादी माँ ने आंखें खोली, लेखक ने धीरे से कहा, दादी माँ क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तो उसने पूछा, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्काई। जैसे ही दादी माँ ने देखा कि उसने उनका रोना पकड़ लिया है तो वो तुरंत ही मुस्कुराने लगी, क्योंकि बच्चों के सामने रोकर वो अपने आप को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहती थी। तो वो मुस्काई और बोली, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। तो उसको ध्यान दूसरी जगह पर लगाने के लिए उन्होंने कहा कि चल, तूने अभी खाना नहीं खाया है। तो फिर उसने पुनः कहा, दोबारा से कहा, धोती तो बदल लो दादी माँ, कि गीली साड़ी में आप बैठी हो उसको तो बदल लो। तो दादी माँ ने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। इतनी तेज़ सर्दी थी उस वक्त, फिर भी वो गीली साड़ी में बैठी थी। और वो लेखक को खींचते हुए रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। तो कुछ रुपयों पैसों की परेशानी चल रही थी घर में, और जिन्होंने उधार ले रखा था वो लोग वापस भी नहीं कर रहे थे। यही सब सोचकर उनको रोना आ गया। तो दादी माँ ने कहा, रोता क्यों है रे? मैं तो अभी हूँ ही, कि कोई नहीं देता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो हूँ अभी। मेरे होते तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब झेल लूँगी। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ।
यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो दादी माँ ने जब यह देखा कि बहुत ही संकट आ पड़ा है रुपए पैसे का, तो उन्होंने अपना इतने सालों से संभाल कर रखा हुआ कंगन, जो कि उनको उनके पति ने पहनाया था, वो उन्होंने संभाल कर रखा हुआ था और वो उन बच्चों को दे दिया कि ये किस लिए है। जब हमारे पास ये है और हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हम इसका उपयोग भी नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको किसी काम में ले सकते हैं, उसके लिए दुख पाने की ज़रूरत नहीं है। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। लेखक कहता है कि उस वक्त मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी हैं। शाप भ्रष्ट क्या होता है? कोई बहुत ही दुखी हो, पीड़ित हो, व्यथित हो, बहुत दुखी हो दिल से, या शाप मिला हुआ हो और वो शाप के कारण भटक गया हो। ऐसा ही उनको लगा कि जैसे दादी माँ को कोई शाप मिला हुआ है। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा काफ़ी दिन चढ़ आया था। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ उठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? लेखक को हाथ में वो पत्र लेके बैठा है उसके भैया का, और जिसमें ये लिखा हुआ है कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है। तो लेखक को विश्वास ही नहीं आ रहा, और पत्र में जो लिखी हुई हैं लाइनें वो उनको चींटियों की कतारें सी दिखाई दे रही हैं और उनकी आंखों में से आंसू बह रहे हैं। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि दादी माँ की मृत्यु हो चुकी है। तो बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।